दुमका में जेवीएम प्रत्याशी शिबू सोरेन के पक्ष में जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव प्रचार किया और साथ ही झारखंड की सभी 14 सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया। चाईबासा में सिंहभूम से नाराज जेवीएम विधायकों को बनाने के लिए पार्टी नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बैठक की। इसमें गीता कोड़ा मौजूद रहीं। इस मौके पर नाराजगी दूर होने का दावा किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ का नामांकन रद्द करने की मांग की। साथ ही गिलुआ पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। रामगढ़ में झारखंड वैश्य मोर्चा ने भाई ठक्कर एकता का संकल्प लिया। बैठक में वैश्य समाज के प्रत्याशी गोपाल साहू की जीत सुनिश्चित करने की बात कही गई। झारखंड प्रदेश बीजेपी ने हरे झंडे पर पार्टी नेता गुरुराज सिंह के बयान को उनका निजी बयान बताया। साथ ही हरे झंडे के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। जेवीएम ने मांडू के भागी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को बिना पंख वाला चींटी करार दिया है। रांची में पार्टी ने कहा कि हिम्मत है तो पटेल विधायक पद से इस्तीफा दें और गिरिडीह से चुनाव लड़ें। धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति शाहजाद ने सीएम रघुवर दास पर हमला बोला है। साथ ही धनबाद के पिछड़ेपन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। झारखंड प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष सालकर मुर्मू ने कांग्रेस जेवीएम पर चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया। गोड्डा के बहरवाल थाना क्षेत्र के फल्लू गांव में भीषण आग में 7 घर जलकर राख हो गए। गलगी में अनाज के साथ साथ लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गिरिडीह के पीटांड में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी भी जख्मी हो गई है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोड्डा के मुसफल थाना क्षेत्र में एक महिला ने घर में ही फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। मामला पति पत्नी और वो से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सरकारी और निजी संस्थाएं राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों को गोद लेंगी। गोद लेने के बाद इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षा के जरिए छात्र छात्राओं की पढ़ाई की व्यवस्था होगी और इस पर आने वाले खर्च का वहन भी संस्थाएं करेंगी। जमशेदपुर के विष्णुपुर में चुनाव आयोग द्वारा मतदान पदाधिकारी और पोलिंग ऑफिसरों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में सभी चुनाव मतदान पदाधिकारी और पोलिंग अफसर शामिल हुए। जमशेदपुर में प्रशासन की ओर से 26 अप्रैल को 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इस मानव श्रृंखला का उद्देश्य लोगों को मतदान को लेकर जागरूक करना है। रांची की सड़कों पर बुधवार को सीआरपीएफ की बैंड पार्टी उतरी और लोगों को बैंड डिस्प्ले कर मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान बैंड डिस्प्ले के साथ होर्डिंग भी लगाए गए। जामताड़ा में पीठासीन अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें भाग नहीं लेने वाले 8 पीठासीन पदाधिकारी और 13 मतदान पदाधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। देवघर के सुइयाटांड पंचायत में अब तक पक्की सड़क नहीं बन सकी और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने जून में सड़क का निर्माण शुरू करने का वादा किया है। देवघर में लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय विकास योजनाओं की सफलता भी चुनावी मुद्दा बन गई। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिलने से आम लोगों में खुशी है। बढ़ती गर्मी के बीच पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कठालपाड़ा गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। यहां हर साल गर्मियों में चापानल सूखने से लोग पेयजल के लिए कुएं और झरनों पर निर्भर हो जाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस पर देवघर के आर मित्रा स्कूल में बच्चों के बीच मलेरिया जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही आम लोगों से जागरूक होने की अपील की गई। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी में एक बार फिर से जलकुंभियों का कब्जा होना शुरू हो गया। इससे शहर में कई बीमारियां होती हैं, इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।